णमो सिद्धाणं णमो आयर्यानं णमो वच्छायानं नमो लोय सव्वसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तो आज की संगोष्ठी का विषय है धर्म की रक्षा कैसे करें। तो आज हम देखेंगे कि धर्म की रक्षा सच्चे देव को समझकर भी धर्म की रक्षा हो सकती है। तो आप क्या मानते हैं, सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश जो देते हैं वे सच्चे देव कहलाते हैं। तो आपसे कोई भी आके कहेगा कि मैं वितरागी हूँ और मैं हित का उपदेश देता हूँ और मैं सभी को जान सकता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा कहेगा तो आप उसको धोख दोगे, आप उसको प्रणाम करने लगोगे, आप उसको मानने लगोगे? नहीं ना। तो आप हमें क्या समझना है कि सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वितरागी, जो जिन्होंने गृहस्थपना का त्याग किया है, जिन्होंने राग द्वेष का त्याग किया है, वही वितरागी है। और जो हमें आत्मा का कल्याण करने का मार्ग बताते हैं वही सच्चे गुरु है, जो हमें बार बार बताते हैं, जो हमारी जो गृहस्थपने की जो मार रहती है वो हमें सुलाने की लोहरी सुनाती है। पर यह जो हमारी जिनवानी माता है यह हमें जगाने की लोहरी गाती है कि तू अभी जाग, कि अभी तुम्हारे आत्म कल्याण का समय आ गया है, अभी तुम्हारा आत्म कल्याण करना है, ऐसा कहते। ये ऐसे ही हमारे यह सच्चे देवशास्त्र गुरु जो हमें सत्य मार्ग का उपदेश देते हैं। जैसे कि अभी मोक्षार्थी विराज जैन ने कहा कि जो मुनि रहते हैं उनके साथ हम जाते हैं तो कितने भी दूर जाओ, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाओ तो भी हमें मतलब उन मुनिराज को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और फर्क पड़ना भी क्यों है? क्योंकि उन्हें क्या करना है तुम्हारे से? तुम कितने भी दूर उनके साथ आओ, वो तो अपने ध्यान में मस्त रहेंगे, हम अपने सामायिक में वे विहार करते रहेंगे। तो उसमें उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसी सच्चे देव को मतलब आप्तपने को रत्नाकरण शावकाचार्य में 5वें श्लोक में समझाया गया है कि आप्तपना किसे कहते हैं। तो श्लोक देखेंगे। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञ नाग मेशिना भवितव्यं नियोगेन ज्ञानता ह्याप्तता भवे। धर्म का मूल भगवान आप्त है। उनके 3 गुण बताए गए हैं। पहला निर्दोषपना, दूसरा सर्वज्ञपना और तीसरा हितोपदेशकपना, जिसके क्षुधा तृषादिक दोष नष्ट हो गए हैं। इसीलिए निर्दोष त्रिकाली समस्त गुण पर्याय सहित समस्त जीव पूर्वल धर्म अधर्म आकाश काल की अनंत पर्याय को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक पने के द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम उसके मूल कर्ता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी है। इस प्रकार से ये 3 गुण कहे हैं। उन सहित जो होता है वही सच्चे देव कहलाते हैं। इन 3 गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता है। इन्हें सच्चे देव कहते हैं, जो हमारे हित का उपदेश देते हैं, जो 3 लोग को जानते हैं, जो वितरागी, जिन्होंने राग देश का त्याग किया है, जो गृहस्थपना को त्याग किया है, वही सच्चे देव हमारे जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं। तो इस जग में आपने कई सारे लोग देखे होंगे, जैसे कि हमारे माता पिता ही समझ लो, कहते हैं कि अभी पढ़ोगे लौकिक पर्याय से, अभी पढ़ोगे तो आगे जाके तुम्हारे भविष्य का कल्याण होगा। और फिर बाद में पड़ोसी वगैरह कहेंगे, कोई अच्छे मार्क का बताता है, कोई बुरे मार्क तो बताता है कि तो ऐसे पढ़ेगा तो ही तुम्हारे भविष्य का कल्याण होगा। तो दूसरा आपको दूसरे ताने मारेगा कि इतना क्यों पढ़ता है, जान दिया, अभी कुछ नहीं होता, ऐसे कहते हैं। और उसके साथ हमें दो प्रकार के दोस्त भी मिल जाते हैं, जो बुरे मार्ग पे लेके जाते हैं और जो सच्चे मार्ग पे लेके जाते हैं। तो हमारे हाथ में रहता है कि कौन सा मार्ग हमें पकड़ना चाहिए। जैसे कि
तुम मरने के बाद जलना तो तुम्हें ही होगा, कोई अन्य आके दूसरा आके तुम्हारे साथ जलने नहीं वाला है। वैसे ही हमें अपने हाथों से वह मार्ग चुनना चाहिए कि कौन सा वाला मार्ग सही है। वैसे ही हमारे इनमें से जिनेंद्र भगवान जो है हमारे सच्चे देव, वे हमें सच्चे मार्ग का उपदेश देते हैं, वही हमें आत्मकल्याण का उपदेश देते हैं। आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो सिर्फ धन के ही पीछे भागते रहते हैं, जिनको धन ही सुखी लगता है। जैसे कि आपने कई सारे लोग देखे होंगे कि कहते हैं कि धन है तो आज मैं बच पाया हूँ, धन की सिवा मेरा कुछ भी नहीं है। तो सही बात है। तो धन की रक्षा आप करने वाले हो, धर्म हमारी रक्षा करने वाला है। क्योंकि कभी भी धन आपके पास ज़्यादा हो जाएगा और कम, यदि आपके पास धन कम है तो आप दुखी होगे, धन ज़्यादा है तो भी दुखी होगे। कैसे कि धन ज़्यादा होने के बाद आपको निरंतर ऐसी चिंता होने लगेगी कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, रेड ना डाल जाए, फिर कि अभी 2000 रुपए की नोट बैन हुई, वैसे ही कहीं कौन से पैसे बैन ना हो जाए, उसकी वजह से रेड ना पड़ जाए, इसी चिंता में रहते हैं। फिर बाद में धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसे कि धर्म में हमें उपदेश मिलता है कि कैसे आत्मा का कल्याण कैसे करना है, ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है, यह धर्म से मिलती है। तो जीवन में अब हमें यह ही सोचना चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जिनवानी के पठन पाठन में जाए और धर्म की रक्षा में जाए। ऐसे ही हमारे कई धर्म के महापुरुष बताए गए हैं। जैसे कि हमने रक्षाबंधन के पर्व के बारे में देखा कि जैसे 700 मुनि राजू के बीच में आग लगाई गई और वे अपने ध्यान में लीन रहे, मस्त रहे, कि वे तो यही सोचते रहे कि मेरा यह शरीर नहीं है, मैं जो भी कुछ हूँ मैं तो आत्मा ही हूँ, ऐसे ही सोचते रहे। उस आग में कितने तो मुनिराजों का आधा शरीर, आधा शरीर, सिर वगैरह जल गया, तो भी वे कुछ भी डिग नहीं पाए। वैसे ही हमारे टोडरमल जी जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, वैसे ही उन्हें भी हाथी के पैर के नीचे कुछ लग गया, तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें तो हंसते हंसते अपनी जान धर्म में ही दे दी। वैसे ही आकलन निकलन भी देखे होंगे कि पहले के जमाने में तो पहले के काल में तो जैन धर्म के गुरुकुल नहीं हुआ करते थे, तो बुद्धों के गुरुकुल में जाके पढ़े और उसमें फंस गए, तो भागते हुए आए इधर, और फिर बाद में चर्चा करने लगे, तो आकलन निकलन करने लगेगी कि मैं जाता हूँ और वहाँ पे मेरी जान दे देता हूँ। फिर बाद में आकलन कहने लगेगी कि नहीं मैं जाऊँगा और मैं वहाँ पे जाकर मेरे प्राण दूंगा। तो फिर बाद में निकलन खुद होके गए और उन्होंने अपने जैन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान उसमें गंवा दी। ऐसे ही कई सारे हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी और धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ सौंप दिया है। ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं। वैसे ही हम अभी एक भक्ति गाएंगे, उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि देह गया तो भी मुझे चलेगा, पर मेरा जिन धर्म रहना चाहिए। तो जिसे आती होगी वे भी मेरे साथ बोले। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजा यू लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज है, निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शा, तरे वे उपकार है, मंगलमयी प्रभु शरण पाके, जगोत्तम हो
जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा आत्महित का लक्ष्य है। शिव पंथ में बढ़ जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। इस भक्ति में इस ज्ञानी जीव ने ऐसा कहा है कि यह जो देह है वे जाए तो भी मुझे चलेगा, पर मेरा प्यारा जिन धर्म जो मुझे आत्मा का कल्याण करने का उपदेश देता है वे न जाना चाहिए। कि जब भी मैं यह जिनवानी की रक्षा करूँगा तो मुझे कभी भी सत्य की भावना गिरनी चाहिए। ऐसे यह ज्ञानी जीव ने इस भक्ति में वर्णन किया है। वैसे ही हमें हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की रक्षा में और जिनवानी के पठन पाठन में अपना समय लगाना चाहिए। ऐसे इस प्रकार मैं अपनी जिनवानी को विराम देता हूँ। जय हिंद।